2005 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी 498 को लेकर कि एक तरह का ये लीगल टेररिज्म की शुरुआत हो सकती है। रिसेंटली अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सिमिलर टिप्पणी की है, जहां पे अपीलेंट ने, जो कि हस्बैंड है, उसने 498 को रद्द करने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी की है कि महिला द्वारा 498 को लीगल आतंकवाद की तरह फैलाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने इसे क्यों रद्द किया और क्या कहा कि 498 का मुकदमा होने के लिए कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी है, या फिर किस तरह की शिकायतें 498 के मुकदमे को नहीं बनाती। इस वीडियो में जजमेंट समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इस पिटीशन में जस्टिस साहब ने टिप्पणी की कि जो 498 का प्रोविज़न थे वो फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए बनाए गए थे, परंतु इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन सेवरल केसेस दैट बाय मिसयूजिंग ऑफ सेड प्रोविज़न न्यू लीगल टेररिज्म इज एनलिस्ड, मतलब नया कानूनी आतंकवाद चलाया जा रहा है। ये पिटीशन फाइल की गई थी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। 2017 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी पत्नी द्वारा, उसके खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट का ये जजमेंट अगस्त 2023 का ही है। वाइफ ने जो है एलिगेशंस लगाए थे वो मेंटल क्रूरटी एंड फिजिकल क्रूरटी के लगाए थे। देखिए, मेंटल क्रूरटी मानसिक प्रताड़ना हुई, फिजिकल क्रूरटी जब शारीरिक प्रताड़ना होता है, जहाँ पे आपकी मारपीट हो जाती है। इसके अलावा जो एलिगेशंस थे वो जनरल और ऑमनिबस प्रकार के थे। सर्वव्यापी, या हम कह सकते हैं कि सामान्य कैटेगरी के एलिगेशंस पति पे और उसके घरवालों पर लगाए गए थे। जहाँ तक एविडेंस की बात करें तो फाइल के अंदर रिकॉर्ड में कोई भी एविडेंस नहीं था, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जो ये बात साबित करता हो कि पत्नी पे पति द्वारा या उसके घर वालों द्वारा क्रूरटी की गई है। फाइल में सिर्फ रिकॉर्ड पे देखने के लिए एफआईआर थी, पत्नी के स्टेटमेंट थे और पड़ोसी के स्टेटमेंट थे। हाईकोर्ट ने कहा कि जो पति पे डायरेक्ट एलिगेशंस लगाया है वो सिर्फ एक पति द्वारा एक बयान किया गया है, उसके सपोर्ट में ना तो कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया गया है। और जो पड़ोसी ने बयान दिया उससे साबित होता है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे, लेकिन उस झगड़ों के दौरान कौन एग्रेसिव रहता है या फिर कौन एग्रेसिव नहीं रहता है, ये मुद्दा ये साबित करने का नहीं है एक्चुअली। तो अगर पड़ोसी ये बयान देता है कि पति पत्नी में झगड़े होते थे या पति पत्नी पे चिल्लाता था, तो ये बात साबित नहीं करती है कि ये किसी प्रकार की क्रूरटी है पत्नी पे। हाईकोर्ट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, क्योंकि पारिवारिक झगड़े, पति पत्नी में झगड़े होना आम बात है। पड़ोसी के जो बयान होते हैं वो जनरली इसी तरीके होते हैं कि पति पत्नी में झगड़े होते थे और पति अक्सर उस पर चिल्लाता था या उसे डांटता था या उस पर हावी होता था, इस तरह के बयान होते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा ये साबित करने का नहीं है कि कौन एग्रेसिव था कौन एग्रेसिव नहीं था। ये मुद्दा क्रूरटी को लेकर, ये मुद्दा 498 को लेकर है। लड़ाई झगड़े में एक बंदा एग्रेसिव हुआ, दूसरा बंदा एग्रेसिव नहीं हुआ, ये तो आम बात है। फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो प्रीमा फेसी रिपोर्ट देख के ये लगता है कि पत्नी द्वारा जो मुकदमा किया गया वो पर्सनल ग्रज की वजह से किया गया। रिकॉर्ड पे पत्नी के मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं है जो साबित करता हो या फिर प्रीमा फेसी ऐसा लगता हो कि पत्नी के साथ क्रूरटी हुई है। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को रद्द कर दिया। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहाँ से आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मुकदमे भी अगर ऐसा है, आपके एफआईआर में जनरल एलिगेशंस है, फाइल में या रिकॉर्ड में कोई एविडेंस नहीं है, किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है या किसी तरह का ऐसा एविडेंस नहीं है जो क्रूरटी साबित करता हो, तो इस जजमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एफआईआर को क्वैश कराने में। ध्यान रखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड पे कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्नी की एफआईआर थी। और कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि क्रूरटी साबित करने के लिए सिर्फ महिला के बयान काफ़ी नहीं होंगे, और भी सबूतों की ज़रूरत होगी। सिर्फ महिला के बयान पे 498 के मुकदमे नहीं चलने चाहिए, कोर्ट ने यहाँ कहा है। साथ में सपोर्टिव एविडेंस होने चाहिए। जानकारी को जितना हो सके उतना लाइक शेयर कीजिए। जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके ध्यान से पढ़िए।